आँखों और सुनते कानों को शुमायरा आरिफ और अल्ताफ़ पारिक की जानिब से अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, इस वक्त हम एक इवेंट में मौजूद है। आइए चलिए आपको दिखाते हैं इस इवेंट के हवाले से कुछ जलगियाँ और यहाँ पर जो स्पेशल पर्सनैलिटीज़ आई हुई हैं उस हवाले से हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर किस तरीके का प्रोग्राम चल रहा है। चलिए मेरे साथ। उपलेटा जान मेरी, उपलेटा जान मेरी, उपलेटा शान मेरी, उपलेटा शान मेरी, उपलेटा जान मेरी, उपलेटा। वालेकुम, वेलकम बैक। अल्ताफ़ पारिक हाजिर हो अल्हम्दुलिल्लाह। उपलेटा मेमन जमात माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त मुनज़्ज़म अंदाज में ये प्रोग्राम किया गया जो काबिल तहसीन है। हाजी मसूद पारिक साहब आए देखें मेरे दरमियान मौजूद हैं उपलेटा मेमन जमात के सरबरा हाजी मसूद पारिक साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाजी साहब माशाल्लाह ईद मिलन कामयाब से हमकिनार हुई और दूसरा ये कि फैमिली बहुत खुशी महसूस कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह। और समझे कि आपस में एक दूसरे की जान पहचान भी हो रही है। मैंने पूरा सर्वे किया तो अंदाजा लगा कि एक दूसरे को पहचानने लगी कि भाई तू भी उपलेटे वाली है, तू भी उपलेटे वाली है। तो जो हम अपने मोहल्ले गली कूचों में हमारी बहनें घूमती है तो उसे पता चलता है जमात के प्रोग्राम में आके कि हम लोग तो एक ही जमात के हैं। तो सर आप कुछ कहना चाहेंगे इस तरीके से बाहमी मिल मिलाप से कैसा महसूस कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मकसद भी यही था कि बरादरी आपस में बैठे एक दूसरे से मिले और दुख दर्द खुशी में शरीक हो एक दूसरे की। और आज के दौर में लोगों के पास इतनी महंगाई है कि एंटरटेनमेंट हो नहीं सकता। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोग्राम रखकर आपस में मेल जोल कराकर एंटरटेनमेंट बच्चे भी खुश हैं। तो इसी मकसद के लिए ये प्रोग्राम रखा था और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के शुक्रगुज़ार है कि उसने अच्छा प्रोग्राम करा दिया। भाई साहब इस तरीके से अभी कभी भी उपलेटा जमात का प्रोग्राम होगा तो सबसे पहले जिद करने वाला बच्चा ही होगा कि मुझे भी ले जाओ। तो ये तो समझे कि जमात में और हमारी फैमिली में जो बीच में जो खला था वो पूरा हो गया। सर कुछ कहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मकसद भी यही है हाँ कि फैमिली आपस में मिले, हमारी बरादरी एक दूसरे को जाने, एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक है। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। अल्ताफ़ पारिक हाजिर हूँ। उपलेटा मेमन जमात का प्रोग्राम जारी व सारी है माशाल्लाह। कामयाब एक तो प्रोग्राम होता है कामयाब, वो कामयाब से कामयाब तर जारी व सारी है जिसमें तमाम लोगों की मेहनत शामिल है। अख्तर अरफा, यूनुस अरफा और माशाल्लाह ये हमारे हाजी मसूद पारिक साहब, पूरी टीम की कामयाबी है। इस वक्त मेरे दरमियान मौजूद है अख्तर अरफा साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर ये जो बताएंगे आज के प्रोग्राम के हवाले से मज़ीद, ये सब लोगों की नज़रें यहाँ पे लगी हुई है और माशाल्लाह आपस में मिलजुल हो रही है पूरी ख़वातीन फैमिली में। कुछ कहेंगे सर? देखिए ये 4-6 घंटे का जो प्रोग्राम है हमने पिछले साल भी किया था, इस साल भी ईद के नाम से किया है कि ईद मिलन है ये। इसमें कम्युनिटी की आपस में इंटरेक्शन बढ़ती है, हमारी जितनी भी फैमिलीज़ हैं उनके आपस में रिश्ते बढ़ते हैं, दोस्तियाँ बढ़ती हैं और आपस के ताल्लुकात बढ़ते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि हर जमात को चाहिए कि वो ईद के इस तरह के फेस्टिवल करें जिसमें कम्युनिटी के आपस में इंटरेक्शन बढ़ने से कम्युनिटी को बहुत फ़ायदा होता है। तो यानी इसी तरीके से आप मज़ीद प्रोग्राम होते रहेंगे क्योंकि अभी तो जो भी आप प्रोग्राम करोगे तो यही आपको फोकस करना पड़ेगा या फैमिली के बोलेगी कि यार अब हमारे बगैर प्रोग्राम कर लिया, क्योंकि आजकल बच्चे भी घरों में जिद कर रहे हैं कि जमात के प्रोग्राम में हम जाएंगे उपलेटा जमात में। देखिए जमात से पहले लोग बहुत दूर थे, आज आप खुद देखें कि जमात में लोग, फैमिलीज़, लेडीज़, बच्चे सब इंटरेस्ट लेते और आते हैं। और मैं ये कहूँगा कि उपलेटा जमात बहुत अच्छा काम कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें हेल्थ कार्ड है, एजुकेशन के लिए, रेजिडेंट्स के लिए, किराए के लिए, इलेक्ट्रिक के बिल के लिए और उनकी हेल्थ के ऊपर भी बड़ा काम किया जाता है। और एजुकेशन हमने फ्री की हुई है कि जिसको भी हायर एजुकेशन चाहिए वो जमात से रब्ता करें, उनको फ्री करवा देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत
सही है सर। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। अल्ताफ फारिक हाजिर हूँ। मेरी बहुत ही अच्छे चाहने वाले, मुझे बहुत अच्छी शख्सियत पर्सनैलिटी के मालिक अनीस अरफा साहब भी हमारे दरमियान मौजूद है। उपलेटा जमात को भी लीड करते हैं और माशाल्लाह अरसे दराज से वो मेमन बिरादरी के हवाले से, मेमन कौस के हवाले से, मेमन बिरादरी के पैगाम को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा सर फहरिस्त है। अनीस अरफा साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कुछ कहेंगे आज के वो जो जिस तरीके से हम लोग आपकी जमात के प्रोग्राम में आते हैं तो हमें खुशी महसूस होती है। आपकी तो अपनी जमात है, आपके वालिदैन ने, आपके वालिद साहब ने माशाल्लाह बहुत जमात के लिए काम किया, तो अभी आप कैसा महसूस हो रहा है सर? सबसे पहले तो होता भाई मैं आपको थैंक यू अदा कर रहा हूँ। और आज हमारे जितने भी यहाँ गेस्ट है, हमारी उपलेटा कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाले और मेमन कम्युनिटी के जितने भी लोग हैं, सबको दिल की गहराइयों से ईद की मुबारकबाद देता हूँ। माशाल्लाह। इवेंट के हवाले से मैं बताऊंगा कि हमारे ये जो उपलेटा कम्युनिटी का ये जो हम उपलेटा का हम ये सेकंड इवेंट कर रहे हैं, इसका हमारा मकसद ये होता है कि हमारी जितनी भी फैमिलीज है, क्योंकि आमतौर से जो होता है कि फैमिलीज उपलेटा या हमारी जो जमात की फैमिलीज है वो एक साथ सबकी मुलाकात नहीं होती है। हमारा इस इवेंट का मकसद ये है कि हमारी जितनी भी फैमिलीज है, बच्चियाँ हैं, वो सब यहाँ एक वक्त में यहाँ पे जमा होते हैं और फैमिलीज की आपस में मुलाकात होती है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है, जो लास्ट इवेंट पे हमने किया था, आपस में रिश्ते होते हैं, आपस में मिलती है तो आपस में एक दूसरे के बच्चों को देखते हैं और रिश्ते होते हैं। इसके अलावा एक और मकसद भी है कि हमारे जितने बच्चे हैं, उनका जो टैलेंट है उनको भी हमको अप्रिशिएट करना है। हम अप्रिशिएट करेंगे, इनकी परफॉर्मेंस और अच्छी होगी, तो यही हमारा मकसद है। कम्युनिटी का हम जो जमात में चला रहे हैं, आपने देखा है हम लोग सब मिलकर आपस में एज ए फैमिली चलाना चाहते हैं। अगर आपको कुछ हमारी हम सारे काम तो कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम जो मैं और हमारी पूरी वकील है, हम सब अभी हम अपनी कम्युनिटी को IT की तरफ ले जा रहे हैं। क्या बात है, जबरदस्त। की जो लैंग्वेज है वो IT है। आज अगर हमारे बच्चों को, हमारी कम्युनिटी को हमको तरक्की करना है तो हमको IT को प्रमोट करना पड़ेगा। इसके लिए जो प्रोग्राम्स होंगे हम आपको बताते रहेंगे और इसमें जो होगा वो हम इंशाल्लाह आपको बताते रहेंगे। मौजूदा वक्त के नाज़ाकत को देखते हुए जो हम आंग करने के लिए आपकी जमात माशाल्लाह IT में भरपूर तरीके से आ रही, वैसे थी लेकिन मजीद आ रही है, तो हमारी दुआ है अल्लाह ताला इसी तरीके से आपकी जमात को कामयाबी से हमकिनार करे और आप तमाम अकाबरीन से अल्लाह ताला बेहतर से बेहतर काम ले, ताकि अल्लाह कबूल मंजूर करे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। अल्ताफ फारिक हाजिर हूं। अल्हम्दुलिल्लाह उपलेटा जमात का प्रोग्राम जारी व सारी है। इस प्रोग्राम की कामयाबी का इंहिसार सारी पूरी कम्युनिटी, पूरी बरादरी, पूरी काबीना के साथ साथ स्पॉन्सर लाजमी तौर पर है। जय परदेसी माशाल्लाह एक नाम है, एक क्वालिटी, एक पहचान है। ब्रांड के हवाले से इनका बिल्कुल बेहतरीन नाम है। आप इसको देखेंगे, आप यूट्यूब सर्च करेंगे, फेसबुक सर्च करेंगे तो जय परदेसी का नाम है। जय परदेसी के ओनर माशाल्लाह मेरे दरमियान मौजूद है, जमाल परदेसी। माशाल्लाह इन्होंने ऐसा जमाल दिखाया और ऐसा जमात हो गई कमाल की। तो ये देखें, इनसे बात करते हैं। माशाल्लाह यंग है, नौजवान है, टैलेंटेड हैं, तो आए इनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्ताफ भाई कैसे हैं? ठीक है। आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है? हम तो ऐसे ही हैं कि कुछ चेंज हो गए, बूढ़े हो गए, क्या हो गया? नहीं सर, आप यंग है माशाल्लाह से। अच्छा, यंग है, आपकी नजरें माशाल्लाह यंग है, तो हम आपको यंग नजर आ रहे हैं। इसी तरीके से हम आप दुआ करें कि हम मेमन बिरादरी की खिदमत करते रहें। तो सर ये कैसा लगा, आपने इतने सारे प्रोग्राम को स्पॉन्स किया होगा, ये प्रोग्राम में आके आपको कैसा लगा? नहीं माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम है। मैं अभी यही देख रहा था कि मतलब नौमान भाई और फरहान भाई की मेहनत दिख रही है इसके अंदर। कहीं झूले हैं तो कहीं स्टॉल्स हैं तो कहीं प्रोग्राम चल रहा है, तो बड़ा ज़बरदस्त सर, इतना बड़ा प्रोग्राम माशाल्लाह, दिल खुश हो गया। दूसरी बात ये है कि बच्चों की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है, ठीक है ना, ख़वातीन की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा, चाहे वो उपलेटा जमात से हो या ना हो, लेकिन लोगों की तवज्जो है। और इस वक्त माज़रत के साथ कोई डिनर नहीं है, कोई इसमें डिनर इंक्लूड नहीं है, लेकिन 5 बजे से बैठे हुए हैं, कुछ ना कुछ कटक वटक खा के गुजारा कर रहे हैं। तो ये आपको किस तरीके से नौयत से आप देख रहे हैं, कामयाब तर प्रोग्राम है?
बिल्कुल, मेरा खुद का कुतियाना जमात से ताल्लुक़ जी है, हाँ। लेकिन मैं इधर आया हुआ हूँ माशाल्लाह से, मैं देख रहा हूँ, बड़ा खुशी हो रही है। और इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं हमारे जमात में भी ऐसे ही प्रोग्राम हो, और बड़ी खुशी हुई, मतलब इतना ज़बरदस्त बड़ा प्रोग्राम देख के बड़ी खुशी हुई। माशाल्लाह आपकी कुतियाना जमात जो हाजी अब्दुल समद परदेसी, उस्मान परदेसी के सरकर्दगी में बेहतरीन काम कर रहा है। जमातें इसी तरीके से काम करती रहेगी तो हमारा मेमन कॉस्ट, मेमन पैगाम और मेमन व्यूज़ बढ़ते रहेंगे। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। अल्ताफ पारेख हाजिर हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह उपलेटा जमात का प्रोग्राम जारी में सारी है, और खुशकिस्मती की बात है कि मरकरी फैशन किंग नेटवर्क ने भी माशाल्लाह इसको प्रोग्राम को प्रमोट किया है। और इसके साथ साथ मेरे दरमियान भी मौजूद है इसके ओनर आबिद मजीद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अल्ताफ भाई कैसे हैं? सर माशाल्लाह आपको तो माशाल्लाह हसास बसास ही हमेशा नजर आते हैं। अल्लाह से दुआ है कि आपको माशाल्लाह मजीद इसी तरीके रखे, नजर बस से बजाए। सर कैसा प्रोग्राम लगा? माशाल्लाह मैं हाजी मकसूद पारेख साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उपलेटा मेमन जमात ने माशाल्लाह पूरा पिंडाल भर दिया, ईद मिलन इवेंट किया है। अनीस आरफा साहब, अख्तर आरफा साहब, मुस्तफा बावानी, पूरी टीम ने माशाल्लाह रंग भर दिए हैं, और अल्लाह ताला इनको और खुश रखे। जिस तरह से ये छोटी छोटी खुशियों को लेके आम पब्लिक के लिए, अपनी जमात के लिए कर रहे हैं, तो ऐसी एक्टिविटीज से इंशाल्लाह इस कम्युनिटी को भी बहुत फायदा होगा। तो एक दूसरे से मिलेंगे तो इससे इंशाल्लाह एक दूसरे से मोहब्बतें बढ़ेंगी। और जिस तरह से इन्होंने सजाया है, जिस तरह से इवेंट को तरतीब दिया है कि हर किस्म के बच्चों के लिए तफरीह मुहैया की है, खवातीन के लिए जो भी एक्टिविटीज कर सकते थे किया है। तो एक बार फिर मैं इनको बहुत बहुत दिल की गहराई से मुबारकबाद पेश करता हूँ। माशाल्लाह आपकी कंपनी ने माशाल्लाह पूरे प्रोग्राम को स्पॉन्सिंग भी किया हुआ है, और माशाल्लाह मरकरी बनियान, कौन ऐसी शख्सियत होगी, कौन ऐसा बंदा होगा जो इससे वाकिफ नहीं होगा। छोटे छोटे बच्चे से जब से हम इसका नाम सुनते आ रहे हैं, यही आबिद मजीद इसके ओनर है। इन्होंने अपनी क्वालिटी को हमेशा मेंशन किया है, तो आज इस मुकाम पर है कि पाकिस्तान की नंबर 1 मरकरी फैशन नेटवर्क है। तो इसी तरीके से अल्लाह गमजन रखे, और हमारी मेमन बरादरी के माशाल्लाह ये ब्रांड है। तो आबिद भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इसी तरीके से आप आते रहे, एक्टिव होते रहे, अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखते हैं, सुनते गानों को, अल्ताफ पारेख का खुलूस भरा, मोहब्बत भरा, चाहत भरा खुलूस। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह उपलेटा मेमन जमात एक तंजीम, एक तहरीक, एक समझे एक मुतहरिक इदारा चल रहा है। तो हाजी मसूद पारेख साहब की सरकर्दगी में और दीगर अकाबरीन की सरकर्दगी में माशाल्लाह ये बेहतरीन प्रोग्राम चल रहा है। और इसी प्रोग्राम को, इन्हीं जमात को हर आदमी फोकस करने के मूड में है कि किस तरीके से हम भी प्रोग्राम करें। एक छोटी जमात होकर इतनी उभर के आगे आ गई है, तो अब इसका मुकाबला करना नामुमकिन है। तो मेरे दरमियान महविश मंसूर साहिबा मेरे दरमियान मौजूद है। हाजी मसूद पारेख साहब की तरह से साहबजादी है, बल्कि वो भी बहुत अच्छी सोशल एक्टिविटी है, और ज़ैनब वेलफेयर के हवाले से एक इदारा चल रहा है स्पेशल लोगों के लिए। आए देखें इनसे तासुरात लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हमारी महविश मंसूर साहब थोड़ा बताएं कि कैसा चला ये प्रोग्राम, आपने किस तरीके से पाया? आप अक्सर कभी पाकिस्तान में होती है, कभी पाकिस्तान से बाहर होती है, लेकिन वक्तन फवक्तन आपकी भी एक्टिविटीज नजर आती रहती है, थोड़ा बताएंगे प्लीज। तो सबको ईद मुबारक, और माशाल्लाह अल्ताफ भाई हर जगह, हर मेमन के इवेंट पे हमेशा मौजूद होते हैं, कवर करते हैं, और अल्लाह आपको और भी तरक्की दे और आगे बढ़ने के मौके दे इंशाल्लाह। और आज का जो इवेंट है बहुत अच्छा लग रहा है, इट्स अ ह्यूज इवेंट। मैंने इतना बड़ा इवेंट नहीं देखा कि इतना फ्री एंट्री, फ्री बच्चों के लिए हर एक्टिविटी लगाई गई है, म्यूजिक का प्रोग्राम है, फिर इसके अलावा बहुत सारी और भी दीगर एक्टिविटीज चल रही है कंटिन्यूसली। यहाँ उन औरतों को, उन फैमिलीज को मौका मिला है स्टॉल लगाने का, जो कि होम बेस्ड काम कर रही हैं, अपने घरों में बैठ कर काम कर रही है, तो उनको एक स्टॉल लगाने का एक मौका मिला। इस तरह ये छोटे छोटी जो इवेंट्स होते हैं, छोटे हो या बड़े हो, हमेशा मेरे वालिद साहब की या उपलेटा की ख्वाहिश रही और कोशिश रही कि किसी न किसी तरह से उपलेटियंस को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जो कि आज हम देख भी रहे हैं और देखते आ रहे हैं थ्रू आउट के बैक टू बैक इवेंट्स हो रहे हैं, बैक टू बैक वो हेल्प आउट कर रहे हैं, कभी बाइक्स जो है फ्री में दे रहे हैं, तो कभी घरों का ऐलान कर रहे हैं, तो कभी कोई इवेंट आ रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और मैं कहती हूँ कि इस तरह के इवेंट्स में ज्यादा
लोगों को शामिल होना चाहिए, डोनेशंस भी देने चाहिए और यूथ को अगर फाइनेंशियली नहीं तो फिजिकली, मोरली, हर तरह से जो है आके सपोर्ट करना चाहिए। मैं ये भी आपके तवज्जो से बताता चलूं कि उपलेटा मेमन जमात अल्हम्दुलिल्लाह एक जमात नहीं है बल्कि एक फैमिली जमात हो चुकी है। तो कोई भी ऐसे प्रोग्राम होते हैं सिर्फ फैमिली की इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होती है, जिससे हमारे आपस में रिश्ते मुंसलिक होते हैं और जुड़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। अल्ताफ फारिक हाजिर हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक स्टॉल पे मौजूद हूँ जो कि स्टॉल है ज़ैनब रिहैबिलिटेशन सेंटर। ये क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह महविश मंसूर की ज़ेरे क़यादत ये इदारा बड़ी भरपूर तरीके से काम कर रहा है और जो कि जिसको हमारी सरपरस्ती है हाजी मसूद फारिक साहब की। ये इदारा क्या काम कर रहा है तो ये भी इनसे पूछते हैं। अच्छा, इसकी मैं आपको थोड़ा सा महविश आएंगे प्लीज, आप ये थोड़ा ये दिखाता चलूँ। ये देखें, ये इदारे की सारी कारकर्दगी देख लें आप। ये जो इदारे के सारा फोकस कर लें, इस टाइप का इस नौइयत का ये इदारा काम कर रहा है। लोगों को समझे कि माशरे में सही मकाम दिलाने के लिए, उसकी सही तरीके से नशो नुमा करने के लिए, उसको समझे कि आम लोगों में इसको शामिल करने के लिए। तो महविश साहिबा यहाँ पे मौजूद है जो इसकी चेयरपर्सन है। आए देखें, इनसे मालूम करें। अस्सलाम वालेकुम मैडम, माशाल्लाह आपका तो काम सबसे ज्यादा मुनफरिद और डिफरेंट अंदाज में है। और सबसे बढ़कर बात ये कि कोई किसी से पाई पैसा चंदा आप नहीं ले रहे, अपने बिहाफ पे कर रहे हैं या कोई इस पे कंट्रीब्यूशन करना चाहिए तो मोस्ट वेलकम। तो जरा थोड़ा सा इसके बारे में बताएंगे आप जैसे अगर कैमरा दिखाएंगे थोड़ा सा, जैसे ये एक देखने में सिर्फ एक चीज, एक पेंटिंग है, लेकिन इसके ऊपर डिफरेंट तरीके से इसके ऊपर काम किया गया है। और ये करने वाले कोई और नहीं, हमारे बच्चे खुद ही हैं। इसके अंदर एम्ब्रॉयडरी भी हमारे बच्चों के हाथ की बनाई हुई है, यानी स्पेशल बच्चे हैं जी हाँ। और सारे जो है डिफरेंटली एबल्ड बच्चे हैं। और अनफॉर्चुनेटली हमारा ये है कि हम इन बच्चों को जो है ज्यादा प्रमोट नहीं कर पाते, अप्रिशिएट नहीं कर पाते, लोगों तक काम नहीं पहुंचा पाते कि किस नौयत का ये लोग काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आप इनका देखें तो इनकी क्रिएटिविटी ही है और इनकी टीचर्स जिस तरीके से इन पर मेहनत कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आज पूरा स्टॉल भरा हुआ है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि लेने वाले नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि ये स्पेशल है या डिफरेंटली एबल्ड बच्चे कहलाए जाते हैं। लोग हैं जो कि पेंटिंग के नाम पे, मैं पेंटिंग के खिलाफ नहीं हूँ, बड़े पोर्ट्रेट बने हुए होते, पेंटिंग लेते, लाखों रुपए के खरीद लेते, ठीक है ना। तो यहाँ पे कोई हौसला अफजाई के लिए भी कोई लेना चाहे ना। अच्छा, इनका काम है, महविश मंसूर का काम ये नहीं है कि भाई इन बच्चों को कोई ऐसी तरीके से कोई प्रोमोट करके आगे करके कुछ अर्निंग की जाए। इनका ये है कि इसकी हौसला अफजाई की जाए। ये बच्चों को हुनर सिखाया जा रहा है। ये किसी भी मेरी तरह या आमतौर पर इंसान जो होता है ये इस तरह का काम नहीं कर सकते। ये लोगों को माशरे में सही मकाम दिलाने के लिए, और ये जो माजूर है मजबूर नहीं, लेकिन इसको हुनर सिखा रहे हैं ताकि ये खड़े बड़े होकर इसको ना सिर्फ काम करेंगे, रोजी कमाएंगे, अपने पाँव पे खड़े होंगे। तो ये इदारे से हमेशा ये देखें आप, ये कॉन्टेक्ट में रहें। ये बड़े बड़े पोर्ट्रेट हैं, इसको सही तरीके से टीवी चैनल भी आना चाहिए, इसको मॉनिटरिंग करें। ये बच्चों का फन है, ये बच्चे हैं इस उम्र में, छोटी उम्र में, और जो इनकी कुछ अल्लाह ने कुछ रखी है कमजोरी कर रहे हैं, तो इस इदारे को आप प्रोमोट करें, ज़ैनब इदारे में आप ज्वाइन करें। और एक समझिए पूरी देखें आप, इसकी क्वालिटी आप देख लें, और इसमें कोई वो लागत कम लेकिन मेहनत ज्यादा है। ये एक वुडन एक पीस था जिसको स्पेशली पूरा कटवा के इसके ऊपर पूरा स्टोन्स, पूरा पेंट, पूरा ये वर्क, आर्ट वर्क करके इसको पूरा इस तरीके से बनाए गए कि कोई भी बहुत खूबसूरती से अपने घर में सजा सकता है। ये किसी भी बड़े बैंगलोर्स में बड़ी जगह पे ये लगाएंगे तो समझे कि कुछ एंटीक आइटम लगेगी। ऐसी नायाब चीजें लोग बड़े बड़े मुमालिक से मंगाते हैं, महंगे से महंगे खरीदते हैं। आप सिर्फ ज़ैनब वेलफेयर में। वेलकम बैक, अल्ताफ फारिक हाजिर हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह उपलेटा जमात का प्रोग्राम जारी व सारी है। हाजी उस्मान परदेसी साहब भी आए देखे, मालूम करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आज के प्रोग्राम के हवाले से क्या कहेंगे? इस तरीके से फैमिलियाँ ज्वाइन होती है, आपस में मिलने मिलाने का समझे मौका फराहम होता है। माशाल्लाह, वो उपलेटा जमात का बहुत अच्छा कदम है कि आज उन्होंने ईद फेस्टिवल का इनेकाद किया है। और ख़ास करके मैं पूरी इनकी उपलेटा की पूरी टीम को, हाजी मसूद फारिक साहब को, अख्तर यूनुस अरफा साहब को, और ख़ास करके मैं 100% मार्क्स देता हूँ नुमान वडेरा साहब को। क्या बात, जिन्होंने बहुत शॉर्ट नोटिस के अंदर ये सारा प्रोग्राम अरेंजमेंट किया हुआ है। और एक बेहतरीन प्रोग्राम है। हर जमात को इस तरह के प्रोग्राम करने चाहिए ताकि ये फैमिली को कनेक्ट करने का एक बहुत ही अच्छा रास्ता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर।
अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। अल्ताफ पारेख हाजिर हूँ। उपलेटा मेमन जमात का प्रोग्राम कामयाबी से जारी व सारी है। इसके बहुत ही मायनास होस्ट जिससे हम भी कुछ सीखते हैं, इसकी ज़बान को, इनके लफ्ज़ों को, इनकी अदायगी को हम भी फोकस करते हैं। AK मेमन जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम पारेख साहब। सर कुछ कहेंगे हाजी मसूद पारेख की इस कामयाबी से हमकिनार प्रोग्राम को? मैं समझता हूँ कि इज़ अ वंडरफुल ईद मिलन का शो, बहुत ज़बरदस्त, बड़ा पावरफुल शो है। देखें जी पारेख साहब, हमारी मेमन कम्युनिटी में जितनी भी जमात हैं उनको इस तरह के एक दूसरे गेट टुगेदर करनी चाहिए। इससे फ़ायदा ये होता है, एक तो फैमिलीज़ के साथ एक दूसरे का एक इंटरेक्शन होता है, दूसरा बच्चों के लिए भी ये बड़ा ज़बरदस्त मौका होता है। यहाँ देखें बड़ा फ़न है, म्यूज़िक है, ईद मिलन के हैं, अवार्ड्स हैं, त्यौहार हैं, तो मैं समझता हूँ ये बहुत शानदार है और ये सिलसिला जारी सारी रहना चाहिए। अच्छा AK मेमन साहब, अभी जितना भी जो उपलेटा जमात के जब भी प्रोग्राम होते हैं, अब तो बच्चे भी जिद करते हैं क्या हो, अभी नॉन जो उपलेटा होता है वो भी कहता है कि यार उपलेटा की जमात में हमको भी ले जाओ। तो ये क्या वजूहत है? नहीं, मैं समझता हूँ आपको कि देखें ये बहुत शानदार इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, फैमिली गेट टुगेदर करते हैं, फिर सबको मौका मिलता है, सबके लिए बड़ा ज़बरदस्त होता है। तो ये बड़ा शानदार करते हैं हाजी साहब और उनकी पूरी टीम। तो लोगों को शौक होता है दीगर जमात को कि वो भी पार्टिसिपेट करें, तो ये अच्छी बात है, बाकियों को भी करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत हमारे मोबाइल में। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। अल्ताफ पारेख हाजिर हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह उपलेटा मेमन जमात का प्रोग्राम जारी व सारी है। समझ ले के जब तक जो मेंबर्स हिलजुल नहीं करेंगे ये प्रोग्राम ख़त्म नहीं करेंगे भाई, क्योंकि बहुत लंबा टूल जा रहा है और अच्छा जा रहा है, एंजॉय कर रहे हैं। और सबसे बढ़कर ये कि 5 बजे से आए हुए हैं, अभी तक प्रोग्राम चल रहा है। क्या खाया क्या पिया खुद वो हमारी मेमनी ज़बान में बोलते कटक पटक किया, ठीक है ना। तो हमारी बहन यहाँ पे आई हुई है, देखें उन्हें तो माशाल्लाह कैसा लगा बहन? बहुत ज़बरदस्त लगा माशाल्लाह से। क्या बहुत नाम अच्छा है प्रोग्राम। आपका? नाम क्या है? मेरा नाम है मदिया हुसैन जी। कौन से इलाके से आई हैं आप? हम लोग खड्डा मार्केट से है। खड्डा मार्केट नयाबाद में। हाँ, तो वो जो जमात ने जो बस कराई थी उसके हिसाब से? नहीं माशाल्लाह, बस हम लोग को बस लेने के लिए भी आई, इसके अलावा बाकायदा सीट बाय सीट बिठा के जो खड़े थे फौरन दूसरी बस आई। इतनी माशाल्लाह VIP हो गए ना आप तो। ऐसा लग रहा था कि हम VIP प्रोटोकॉल में आए हुए हैं हमारी जमात में। हमारे बच्चे इतना खुश कि भाई हमारी जमात वालों ने हमारे लिए बस। आप बताते खुद उपलेटा वाली हैं? नहीं, मैं उपलेटा वाली नहीं हूँ, मेरे हस्बैंड उपलेटा वाले। आप किधर वाली है? हम लोग जूनागढ़ वाले। जूनागढ़ वाली है। अच्छा, तो ये आपको कैसा लग रहा है? अगरचे खवातीन बच्चों की इन्वॉल्वमेंट है, पहले आप बच्चों को बोलते थे चलो जमात का प्रोग्राम हो रहा है, बच्चे इग्नोर करते थे, नहीं जाना है, मैकडोनल्ड जाना है, KFC जाना है। अभी बच्चे बोलते चना है, कड़ी छोले खाने। रात से इंतजार कर रहे हैं, सुबह हमारी जमा बार एक ही गाना, ओ प्लेटा जाने मेरी। पूरी रात वो जब से क्रिकेट हुआ था, इसके बाद दौड़ ज़्यादा बच्चों को जोश आ गया। इसके बाद माशाल्लाह अभी ईद का फेस्टिवल जो पिछले साल हुआ, इसके बाद से हम हर फेस्टिवल में आ रहे हैं। मैं जमात के बुजुर्गों को, लीडरों को एक ही बात कहूँगा कि थोड़ा सा अपने खोल से, अपने सर्कल से बाहर आए, ठीक है ना। हम बहुत पिक्चरें बना ली, हमने बहुत शालें पहन ली, हमने बहुत अजरकें पहन ली। अब हमारे फैमिली को लेकर आएँ ताकि फैमिली की इंजॉयमेंट हो, इसके साथ साथ हमारी बहनों बेटियों के रिश्ते भी हों और इसके रिश्तेदारी का रास्ता खुले। तो हमारी दूसरी बहन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप क्या वॉलंटरी कर रही थी? जी, मैं वॉलंटरी कर रही प्ले एरिया में। अच्छा, कोई थकी के नहीं थक गई? हाँ, मैं थक गई, बच्चे नहीं थके, मैं थक गई। बच्चे नहीं थके, आप थक गए? हाँ, मैं थक गई। बच्चे एक ही बच्चे 10 मतलब आए, एंजॉय खत्म ही नहीं हो रहा। तो मुफ्त का माल है ना। हाँ। माल है मुफ्त, दिले बेरहम, तो दे माँ 4.5। वो जो था ना मेमनी में के पाने पैसों नहीं लगे ला रहा हूँ। हाँ, तो लगे ला रही हो तो आए भी वॉलंटरी कम करिए ना। माशाल्लाह ये हमारी बहन है, इन्होंने स्टॉल लगाया था। अब इसके ऊपर क्या बीती, क्या करा, रिकवरी हुई कि नहीं हुई, स्टॉल के पैसे निकले कि नहीं निकले, ये मैं बताता चलूँ। 50 रुपये में कड़ी चावल दे रहे थे, तो मुझे अपने वो दिन याद आ रहे थे जब मैंने 2 रुपये में 1 रुपये में कड़ी चावल खाता था अपने बचपन में। तो ये कम खर्च में इन्होंने इसलिए रखा कि गाड़ी चलती रहे, अपनी कम्युनिटी का भला होता रहे। बहन सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? अना फातिमा। अना फातिमा जी, कोई आपकी रिकवरी हो गई? जो मूड़ी लगाई थी आपने उसकी हो गई, कवरिंग हो गई? अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी हुई है, थोड़ी बाकी है, चल रहा है अभी, अल्लाह का शुक्र। गाड़ी चल रही है, चल रही है, अल्लाह का शुक्र। लगे हुए हैं ना, करम रब का, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। यानी धंधो थियो पूरो? अल्हम्दुलिल्लाह। वो पैसा मिल गया ना? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा सेटअप था, बहुत अच्छा लगा। वो पैसा मिलना अपन। तो मैं तो कहता हूँ, मैंने इनको वहाँ जाके मशवरा दिया कि जैसे आपने चने आलू रखें, खट्टे आलू रखें, इसके साथ आलू चिप्स भी रखें और काम को जारी व सारी रखें, ताकि यही काम होता है। ये असल में यहाँ पे कोई कमाना नहीं होता, यहाँ पे वो बिजनेस हम नहीं है, क्योंकि हम तो एक मेमन सर्कल में है ना।
एक क्या है कि अपनी इन्वॉल्वमेंट हो, कि हमने भी जमात को कुछ अपनी, इन्होंने वॉलंटियरिंग के अंदाज में खिदमत अंजाम दी, इन्होंने थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करके खिदमत अंजाम दी। ये बहन दूर दराज से एंजॉय करने आई और खुद भी कर रही है, बच्चों को भी एंजॉय कर रही है, तो जरूर यकीनन नहीं बच्चे भी वॉलंटियर बने, खुश होके जाएगी तो हस्बैंड से भी खुशी से बात करेगी, नहीं तो बर्तन फेंका फेंकी नहीं करेगी। बहरहाल इसी तरीके से मोहब्बत होनी चाहिए, जमात से वाबस्ता होनी चाहिए, जमात से इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, क्योंकि जमात है तो हम है, जमात हमारी माँ है। तो अल्लाह ताला हमारे सारे अकाबरीन को माशाअल्लाह ताला नेक हिदायत दे। कभी इस तरह का प्रोग्राम नहीं देखे थे जितने उपलेटा में हो रहा है, हाजी मसूद पारेख की क़यादत में हो रहा है। ऐसा कभी भी कोई भी मैंने नहीं देखा। इतनी बड़ी ओखाई मेमन बोलते हैं कि इतनी बड़ी जमात है, पर नहीं, हमारी जमात, मैं हलाड़ी वाली हूँ। हलाड़ी वाली? मेरा ससुराल उपलेटे वाला है, पर मैं हलाड़ी वाली हूँ। आप हलाड़ी वाली है ना? आपकी जमात भी माशाल्लाह बहुत बड़ा क्रिकेट मैच कर रही है, बहुत बड़ी। अच्छा, नहीं मेरे नॉलेज में नहीं है ना, मैं आपको बता रहा हूँ ना, इंशाल्लाह कर रही है। जमातें सब अच्छी है, सब अच्छा काम कर रही है, अपने अपने बिहाफ पे काम कर रही है। हलाड़ी जमात बड़ी जमात है और बड़े प्रोग्राम करती है, उपलेटा जमात आस्ते आस्ते बड़ी हो रही है, तो काम हमेशा होता है बड़ा, तो इंशाल्लाह बहुत ज्यादा अचीवमेंट है। बस अल्लाह दुआ करे, अल्लाह नजर बस से बचाए। हाजी मसूद पारेख को, पूरी टीम को अल्लाह ताला सेहत कामला दे। आमीन आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। अल्ताफ पारेख हाजिर हूँ। उपलेटा मेमन जमात का प्रोग्राम जारी व सारी है, जो कि माशाल्लाह फैमिली प्रोग्राम बनता जा रहा है। बहुत सारी फैमिली आ रही है और बहुत से ज्वाइन कर रही है। हमारी उरुसा दादानी हमारे दरमियान मौजूद है, जो किसी तारुफ में मोहताज है, मुख्तलिफ मेमन बरादरी के हवाले से, सोशल एक्टिविस्ट से आए, देखें इनसे मालूम करें। अस्सलाम वालेकुम। ये बताएं, ये प्रोग्राम कैसा लग रहा है? फैमिली के माशाल्लाह इन्वॉल्वमेंट है, काफी फैमिली आ रही है, बड़ी बड़ी दूर दूर जगहों से आ रहे हैं। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, हर जमात इसको हर साल करती है और ये बहुत बड़े लेवल पर होता है, तो फैमिलीज के लिए एंजॉयमेंट के लिए कोई जगह नहीं है। तो इस तरीके से ये एक ऊपर सबसे बड़ी बात है कि मेमन फैमिलीज के लिए गैदर होने के लिए बहुत अच्छी जगह है। अच्छा, मैं माजरत के साथ एक बात कह रहा हूँ कि किसी भी घरेलू लोग अगर अपने बच्चों को बोलते आ जाओ यार जमात के प्रोग्राम में जाते, तो बच्चे इग्नोर होते, आ जाओ यार कहीं वहाँ पे जाते, फिएस्टा वाटर पार्क या सिनेमा में फिल्म देखने जाते, फौरन बच्चे इन्वॉल्व होते। इसकी बुनियादी वजह ये कि हम मेमन बच्चों के लिए कोई समझे कि तकरीरों और बहसबाजी के अलावा और कोई प्रोग्राम नहीं करते थे। अब ये होने लग गया, एंटरटेनमेंट शो चलने लग गया और मेमनों को आपस में एक दूसरे से मिलने जुलने का मौका मिल रहा है, जिसके जो मर्जी है वो खाना भी खा रहा है, म्यूजिक से एंजॉय हो रहा है। तो आप दादानी साहिबा का आप क्या कह रहे हैं? इसी तरीके से प्रोग्राम होने चाहिए ताकि लोग भी हमें देखें, हम भी इनको देखें। ये ऐसे इनिशिएटिव्स होने चाहिए, क्योंकि इसमें सिर्फ एंजॉयमेंट के साथ साथ लोगों के बिजनेस को भी प्रमोशन मिल रही है। फैमिलीज में जो अपना बिजनेस रन करती है, जो फैमिलीज मिलकर रन करती है, वो भी यहाँ पे सामने आ रही है। लोगों के अंदर टैलेंट है, वो भी सामने आ रहा है, तो ये एक चीज से मुकम्मल कॉम्बिनेशन है। तो ये बहुत अच्छे एक इनिशिएटिव्स होते हैं, तो ये होते रहे, तो इससे हमारी जो यूथ है वो भी सामने आती है, जो हमारे पुराने लोग हैं वो यूथ मिलकर बहुत अच्छे से आगे और बढ़ सकती है और आगे बढ़े इंशाअल्लाह, यही उम्मीद है। अच्छा, इससे ये होता है कि जैसे मैं हूँ तो मेरी औलाद से भी लोग सनासा होंगे, ये इसका बेटा है, इसकी बेटी है, तो इससे मालूमात में इजाफा होगा। अस्सलाम वालेकुम। साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? माशाल्लाह जमातों के प्रोग्राम को देखकर आप कैसा महसूस कर रही है? उपलेटा जमात दौर में हाजी मसूद पारेख साहब ने बुलाया है, माशाल्लाह मैं कुतियाना को इस वक्त प्रेजेंट कर रहा हूँ, माशाल्लाह। तो खुशी होती है जमात के मेंबरान को और पूरी बिरादरी को एक जगह जमा करने में बहाना है। एक नया प्लेट है, अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी यानी कि जमात के हमारे बिरादरी के लोग होते हैं सब एक जगह जमा होते हैं, और जिनमें नौजवान की और माशाल्लाह बहुत सारा काम है, मालिक ने आगे एक्टिविटी बनाए हैं, माशाल्लाह बहुत सारों को नहीं पाने से मुझे फैमिली तो आप लोग जो अपनी मोटिवेशन अच्छी थी पूरी बनी जमात सारों कि ये आपकी कम्युनिटी है, एक दूसरे को बहुत सपोर्टिव है। मुझे आप लोगों की बात की बहुत अच्छी लगी मेमन कम्युनिटी की, कि एक दूसरे के साथ बहुत सपोर्टिव है, दूसरों को स्पेस देते हैं काम करने का, और बहुत अच्छा मतलब कम्युनिटी में एक कोऑर्डिनेशन होता है, और ये होना चाहिए मेमन के अलावा ये हर कम्युनिटी में होना चाहिए, क्योंकि हम जब तक एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। मैं आपके तवज्जो से एक बात बताना चाह रहा हूँ कि बहुत से लोग हमें समझते हैं कि हम सिर्फ मेमन की हद तक महदूद है, या हम जो भी सपोर्ट करते हैं सिर्फ मेमनों को करते हैं, ऐसा हरगिज़ नहीं। आप किसी भी हमारे मेमन हॉस्पिटल में चले जाएं तो 25% मुश्किल से आते हैं हमारे मेमन,
और 75% इससे मुस्तफीज होते हैं नॉन मेमन। तो हमारे इधर कोई तासुब नहीं है, सिर्फ इंसानियत हमारे चाहिए और मजहबी तौर पे लोग मुसलमान चाहिए या फिर इंसानियत चाहिए। बिल्कुल। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपके यहाँ आने से, इसी तरीके आप लुत्फ आपकी ये बात मैं करूंगी क्योंकि मैं मेमन नहीं हूँ, मैं सैयद फैमिली से बिलोंग करती हूँ। रिस्पेक्ट मुझे यहाँ पर मिलती है, या जिस तरह आपकी कम्युनिटी में एक प्यार और मोहब्बत है, बहुत इज्जत मिलती है और बहुत खुशी होती है। सैयद का लश्कर तो अल्लाह अकबर होता है, तो हम लोग तो मेमन तो सैयदों पे मरते हैं और सैयद की इज्जत करना लाजिम और मलजूम है। माशाल्लाह इस काबिल नहीं है, बस अल्लाह ने हमें उस काबिल से रखा है। नसब है इंसान को आगे ले जाता है और नसब ही होता है इंसान को बुलंदियों के ले जाता है, और किसी के साथ हमारा नसब जुड़ जाए तो हमें भी उसके फ्यूज और बरकत मिलते रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। अल्ताफ पारेख हाजिर हूँ। मुल्क की मायना सैफ हमारे दरमियान मौजूद है जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, तो आए देखें इनसे कुछ तासुर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये माशाल्लाह आप सेफ हैं, तो थोड़ा सा आप अपना पूरा नाम बता दें, और दूसरा ये कि कोई आपका पेज है तो वो भी बता दें। जी, मैं शेफ सना सानी मेरा पेज है, SK होममेड के नाम से, और मैं डिफरेंट चैनल्स पे भी कुकिंग करती हूँ। जी हाँ। और आज यहाँ पर आई हूँ। ऐसे मेहमान है आप? नहीं, मैं मेमन नहीं हूँ, लेकिन मेरा मेमनों से बहुत अच्छे ताल्लुकात है और मुझे बहुत लग रही है आप मेमन जैसी, या तो हो सकता है मेमनों के साथ बैठ के शक्ल मेमन जैसी हो। मतलब मेमन कम्युनिटी ऐसी है ना, बहुत प्यार और खुलूस से मिलती है, तो आप वैसे ही हो जाते हैं उनके खुलूस से और प्यार से। अच्छा। और मैं आज तो सबसे पहले तो मैं आपसे पूछूंगा कि मेमनी डिश को आपको बनाने आता है सिवाय खौसे के? नहीं, ढोकला। अच्छा, ढोकला बनाती हूँ, मुठिया बनाती हूँ। अच्छा, ढोकला किस नौयत की, किस टाइप का बनाती है? एक ढोकला होता है जो बाजरे के आटे से बनती है, ठीक है ना? मुठिया के लिए आपकी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं इसको? हम लोग तो मुठिया बोलते हैं। दूसरा इसमें क्या क्या इंक्लूड करते हैं आप? देखिए, बाजरे के आटे से भी बनाते हैं, डिफरेंट है हर एक। अच्छा, बाजरे के आटे के तो मुठिया बनती है ना। इसके बाद रोटी का उसका त्रिकोण बना के करते हैं, वो आपके है कौन से? उल्टा पलटा जिसे कहते हैं वो। नहीं, रोटी को यूं तीन त्रिकोण जैसे बनाते हैं, ओरिजिनल मेमनों की डिश में ये शामिल है। तो इस टाइप की चीज आप बनाते हैं? नहीं, मैंने अभी ऐसी कोई डिश नहीं बनाई, जो बनाती हूँ मैंने आपको बताया। जो मैं चले मैं बताता चलूं कि तो मेमन के प्रोग्राम में हूँ, तो मेमनी भी बात करूंगा कि मेमनों की सकाफत है, ढोकरा है, खौसे है, और ये जो अपना क्या नाम है वो गुड़ पापड़ी है, तो ये सारी हमारी सकाफत है। बहरहाल मैं थोड़े से टॉपिक से हट गया। टॉपिक मेरा ये है कि आप मुझे बताएं मेमनों के जो ये इवेंट हो रहा है, तो आप क्या समझते हैं? इस टाइप के प्रोग्राम होने चाहिए, इस टाइप के इवेंट होने चाहिए, इससे ये होता है आपस में बरादरी मुत्तहिद होती है, आपस में बच्चों के रिश्ते करने में भी आसानी हो। देखिए, बिल्कुल इस तरह के इवेंट लाजमी होने चाहिए कि जैसे ये। जी, सॉरी। पारेख हाजिर हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह उपलेटा जमात की जानिब से प्रोग्राम जारी व सारी है, और फैमिली प्रोग्राम है, सारे फैमिली मेंबर्स भी हैं, फैमिली लोग हैं, फैमिली बच्चे भी हैं। तो आए देखे हम एक और खातून हमारे दरमियान आई हैं और मारूफ सोशल एक्टिविस्ट है और मुख्तलिफ इवेंट्स वगैरह भी करती है। मेमन बिरादरी से भी माशाल्लाह इनका ताल्लुक है। रिजवाना फारूक साहब, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, PTV से भी इनका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जरा बताएं कैसा प्रोग्राम लग रहा है, थोड़ा ये बताएं। माशाल्लाह आप तो आप साड़ी में हैं। साड़ी नहीं है, मेरा ड्रेस है। अच्छा, आपका ड्रेस है। बहरहाल जो भी है, जब से आई हूँ मुझे यही बोला साड़ी ही एक फ्रॉक। बहरहाल लगता गुमान ऐसा साड़ी जैसा है, लेकिन बहरहाल एक तो शरारा घरारा जो भी है। तो बहरहाल अल्लाह आपको नजर बस से बचाए। बताएं कैसा प्रोग्राम चल रहा है? माशाल्लाह से ऑपरेटर जमात की तरफ से आज ईद का जो है वो इवेंट हो रहा है, जो कि हर साल होता है। हाजी मसूद पारेख साहब की ज़ेरे निगरानी में होता है, और माशाल्लाह से बहुत रौनक है लोगों की। और काफी स्टॉल्स का भी मैंने विजिट किया है, बहुत जबरदस्त स्टॉल्स लगे हुए हैं। और हाजी मसूद पारेख साहब जब से मतलब ऑपरेटर जमात के बानी बने हैं, माशाल्लाह से हर साल कोई ना कोई एक्टिविटीज उनकी होती रहती है। और मैं कहना चाहूँगी ऑपरेटर जमात के जो भी लोग हैं उन्हें कहना चाहूँगी कि आप हर साल ये इवेंट होता है, आप जरूर इसे ज्वाइन करें, क्योंकि यहाँ पे सारी जमात के जो लोग होते हैं ऑपरेटर के वो जमा होते हैं। और मेमन कम्युनिटी के हर जमात की तरफ से ऐसे इवेंट होने चाहिए ताकि लोगों को आने का मौका मिले। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये बेटा औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आंखों सुनते कानों को अल्ताफ पारेख का खुलूस भरा मोहब्बत भरा चाहत भरा पुरखुलूस अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। उपलेटा मेमन जमात की जानिब से ये फैमिली फेस्टिवल सजाया गया। फैमिली फेस्टिवल क्या है? वक्तन फवक्तन मुख्तलिफ इवेंट करने चाहिए ताकि हमारी मेमन बिरादरी के लोग, मेमन बिरादरी की फैमिली, मेमन बिरादरी के नौजवान यकजा हो सके, उनको कोई ना कोई प्लेटफॉर्म मिल सके जिससे तहत वो आगे आ सके।
हमारे दरमियान मौजूद है। हबीब ग्रुप के ऑनर हमारे दरमियान मौजूद है। आए देखें, इनसे तारुफ भी लेते हैं माशाल्लाह, इनसे पूछते भी है माशाल्लाह वो कौन सी जमात। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका पूरा इसमें गिरामी क्या है सर? मेरा नाम इब्राहिम हबीब है और मैं इस वक्त सीनियर वाइस चेयरमैन आबाद भी हूँ। जबरदस्त। और हबीब ग्रुप बिल्डर एंड डेवलपर्स का मैं चेयरमैन भी हूँ। जबरदस्त। और कौन सी जमात से आपका? और पॉजिटिव बात ये सुनने के साथ आपको लगेगा कि मैं खुद उपलेटा वाला हूँ जो आज के प्रोग्राम में हमारा। सुभान अल्लाह, क्या बात है। ये भी एक समझे के हैं आप, वैसे आते रहते हैं उपलेटा के जमात से, और ये उपलेटा के लिए एक फख्र की बात है कि हमारे उपलेटा जमात से ताल्लुक रखने वाले भी एक अहम शख्सियत जो कि आबाद को लीड कर रहे हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छे बिल्डर्स हैं। तो सर ये इस तरीके से आपको, हमें तो खुशी मिलती है, कोई भी मेमन बिरादरी मेमन जमात काम करते हैं हमें बहुत खुशी होती है। आपको इस जमात का हिस्सा हो तो आपको कैसा महसूस हो रहा है सर? एजुकेट हो रही है आपकी बिरादरी, समझे लीड होकर आगे आ रही है। माशाल्लाह मैंने ये देखा पिछले 2 से 3 साल के अंदर कि हमारी जमात बहुत हाईलाइटेड भी हुई है, बहुत ज्यादा लोगों को पता भी चला उपलेटा के लिए। और हाजी मसूद पारेख, सलीम पारेख, नोमान वडेरा और इनकी टीम ने बहुत अच्छा काम किया है। मैं हैरान हूँ आज ये प्रोग्राम देख के, मुझे एक्सपेक्ट नहीं था कि इतने लोग जमा होंगे और बहुत मुझे आके खुशी भी हुई। बच्चों को देख रहा हूँ, औरतों को देख रहा हूँ, आपस में मेल मिलाप हो रहा है और इस तरह से बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स भी आते हैं रिश्तों के हवाले से। यही अहमियत क्या हामिल है। तो मैं ये चाहूंगा कि हाजी मसूद साहब ने, वैसे भी अभी मेरी बात हो रही तो कह रहे थे कि यार इस तरह के हर 3 महीने में कुछ ना कुछ हम एक्टिविटीज रखेंगे। तो मैं इनकी हिम्मत को भी सलाम करता हूँ, इनकी टीम को भी सलाम करता हूँ। और मैं पहले तो उपलेटा जमात में आता नहीं था, आई एम नॉट एक्टिव, लेकिन अब मैं 2-3 प्रोग्राम में मुझे हाजी मसूद साहब ने खास बुलाया तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं इंशाल्लाह अपना भी पार्टिसिपेट इसमें करूंगा। और इनको मैं फ्यूचर के लिए भी कहता हूँ कि इनको नेक तमन्ना है, नेक ख्वाहिशात का करता हूँ इंशाल्लाह। अच्छा, जमात मुसलसल काम करती है तो डोनर भी बोलते हैं यार कि देना चाहिए यार, कुछ अपना भी कंट्रीब्यूशन करना चाहिए। लेकिन आपका भी तजस्सुस बढ़ा, आप भी जमातों में आने लग गए कि यार अब जाना चाहिए, हमारी जमात एक्टिव हो रही है। और मैं तो एक ही बात बोलता था, छोटी जमात नहीं, उपलेटा बहुत बड़ी विजन के हिसाब से और काम के हिसाब से बहुत बड़ी जमात है। तो सर क्या कुछ मजीद आप कुछ कहेंगे? मैं ये कहूंगा कि देखिए उपलेटा जमात बहुत पुरानी जमात है। मेरे वालिद साहब का नाम है सुलेमान हबीब ढांक वाला। वो कितने बार इसके प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, सुप्रीम काउंसिल के भी ये चेयरमैन है। और आज भी मेरे वालिद साहब का ड्राइंग रूम का दरवाजा हर किसी के लिए खुला हुआ है। क्या बात। आज ये थोड़े कुछ तबीयत की वजह से आते कम है, लेकिन इनका दरवाजा खुला हुआ है, जिनके कोई प्रॉब्लम्स होते हैं ऑन स्पॉट सारे सॉल्व करते हैं। तो जमात में डेफिनेट जो दिखता है वो बिकता है, जैसे सुना है कि हम देखेंगे कि काम हो रहा है तो डोनर को देने के लिए बहुत लोग तैयार है, बस वो जगह देख रहे हैं किस जगह पे दिया जाए जहाँ से इस्तेमाल सही हो रहा हो। तो माशाल्लाह उपलेटा जमात का जो मैं सिस्टम और सब देख रहा हूँ तो मुझे तो आज बड़ी दिल की गहराई से बहुत खुशी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। वेलकम बैक। अल्ताफ पारेख हाजिर हूँ और पाकिस्तान मेमन फेडरेशन के प्रेसिडेंट शबीर हारून साहब हमारे दरमियान मौजूद है। आए देखें, इनसे तासुरात लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शबीर हारून साहब, ये जमातों के कोई भी प्रोग्राम होते हैं तो जमात का सदर, ये जो जमात का नॉर्मल जो सदर होता है वो तो खुश होता है, और सबसे बढ़कर मेरी जो सोच है, मेरा जो काम है, मैं यही कहता हूँ सबसे बड़ा खुश ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन का ज्यादा सदर जो ज्यादा खुश होता है, क्योंकि उसके प्लेटफॉर्म के तहत वो चलने वाले इदारे इतने मुनज़्ज़म और मुत्तहिद और मुतहरिक है, तो माशाल्लाह मेमन फेडरेशन का भी नाम इससे होता है। सर कुछ कहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं हाजी मसूद साहब और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूँ। ये लास्ट ईयर भी इन्होंने प्रोग्राम किया था उपलेटा जमात वालों ने, बहुत ज़बरदस्त था, और जैसे इस साल भी इन्होंने इतना बड़ा अरेंजमेंट किया है। मेरी तो ख्वाहिश है कि तमाम जमातें करें और मेमन फेडरेशन भी ऐसे कोई इनिशिएटिव ले। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि अगले साल से हम मिल के एक बड़े प्लेटफॉर्म पे और काम करें। शबीर हारून साहब, आप पाकिस्तान मेमन फेडरेशन को लीड करते हैं और माशाल्लाह आपके आने से मोटलानी साहब ने बहुत पाकिस्तान मेमन फेडरेशन को आगे बढ़ा, इसके बाद आपने और मजीद आगे बढ़ाया। तो एक थोड़ा सा मुझे बताएं कि बहुत सी जमातें जो काम नहीं कर रही है, जो वर्किंग नहीं कर रही है, जो जिस तरीके से काम होना चाहिए अपनी जमातों को उस तरीके से नहीं कर रही है, तो उसके लिए आपका मेमन फेडरेशन कुछ इनको कुछ इंडिकेट करते हैं कि भाई ये क्या है? हम डे टू डे माशाल्लाह अपने कोई भी इवेंट्स होते हैं उनको मॉनिटर भी करते हैं, और जो जमात एक्टिव नहीं है उसके पीछे लगते भी हैं। और इसके आप देख रहे होंगे कि इस वक्त जो मोमेंटम है लास्ट ईयर से जमातों का एक्टिव होने का, वो ग्राफ बढ़ता जा रहा है और इंशाल्लाह और अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह, अगर हम फॉलो करेंगे उनको तो इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। पारेख हाजिर हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह उपलेटा जमात का प्रोग्राम जारी व सारी है। दीगर शोबे जात से ताल्लुक रखने वाले के साथ साथ एक मेमन बरादरी की एक वॉलंटियर शख्सियत मेरे दरमियान मौजूद है जो किसी तारुफ के मोहताज सुमाइल आरिफ। तो सुमाइल आरिफ, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। ये बताएं, माशाल्लाह आप तो काफी लीड करते रहते हैं उपलेटा जमात के मुख्तलिफ प्रोग्राम्स को और दीगर मेमन बिरादरी को, तो थोड़ा ये बताएं माशाल्लाह आपको कैसा लगा सर? अल्ताफ पारिक, जैसे कि आपको पता है कि माशाल्लाह से मेमन तो वैसे ही हर चीज में शाना बशाना हर कदम पे खड़े होते हैं, लेकिन हमारी जो मेमनों की एक शान है हाजी मसूद पारिक, वो माशाल्लाह से ऐसे डिफरेंट इवेंट्स करते रहते हैं कि लाइक लोगों के लिए एक एक्टिविटी मिलती रहती है। तो इस हवाले से हाजी साहब ने ईद फैमिली फेस्टिवल का इनेकाद किया है और यहाँ पर ऑर्गेनाइज्ड वे में एक तरफ जो है वो प्ले एरिया रखा गया है, एक तरफ जो है वो इनामात की तकसीम हो रही है, कहीं पे लोग खाना खा रहे हैं, कहीं पे फेस पेंटिंग हो रही है। तो यहाँ पर एक कंप्लीट पैकेज के तौर पर ईद फैमिली फेस्टिवल हाजी मसूद पारिक की जानिब से ऑर्गेनाइज्ड किया गया है। तो आपका क्या ख्याल है, जो जमातें बहुत सी बिरादरियां जमातें काम नहीं कर रही है, उसको भी ये प्रोग्राम देख के काम करना चाहिए? बहुत सी जमातें ये बोल के ठंडी होकर साइड पे हो जाती है कि अपनी छोटी जमात है, हम अपनी नन्ही जमात है, तो ये उपलेटा जमात भी तो एक छोटी है लेकिन इतने बड़े काम कर रही है कि बड़ी जमातें भी जरा शशोपन में मुब्तला के क्या करें? नहीं, बिल्कुल ये आपने सही कहा कि उपलेटा बहुत छोटी सी एक जमात थी, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह उपलेटा एक बहुत बड़ा नाम बन गया है, क्योंकि जब से हाजी मसूद पारिक ने इसका चार्ज संभाला है उसके बाद से देखा जाए तो हाजी साहब किसी को उम्रे पे भेज रहे, तो किसी को गैस के बिलों में जो है वो रिलीफ दे रहे हैं, तो कहीं एजुकेशन सेरेमनीज करवा रहे हैं, तो कहीं देखा जाए तो हज तरबियती प्रोग्राम दे रहे हैं। तो बैक टू बैक हाजी साहब ने यहाँ पर इतना जबरदस्त जो है वो लोगों के लिए राहें आसान की हैं कि मैं ये पैगाम देती हूँ कि बाकी सारी जमातें भी हाजी मसूद पारिक के नक्शे कदम पर चले और अपनी जमातों को मजीद रिलीफ दें, इस तरीके के प्रोग्राम करें। आपको पता है हाजी साहब ने ड्रीम वर्ल्ड जैसी एक मेगा पिकनिक अरेंज की थी और वो तो बिल्कुल यादगार पिकनिक थी लोगों के लिए। और तो बाकी जमातें भी तो चाहती है ना कि उनके भी तो जो जमात के जो लीडर हैं वो इस तरीके के काम करें। तो मेरा तो पैगाम यही है कि हाजी मसूद पारिक से जरूर सीख ले और अपनी जमातों के लिए काम करें। इदारे कोई छोटे बड़े नहीं होते, विजन, काम, वर्किंग वो सबसे इंसान को बड़ा बना देती है। इसीलिए हाजी साहब को तमगा इम्तियाज से दोबारा से नवाजा गया है। और जो सबसे बड़ा जो तमगा इम्तियाज अगर जो अपनी बिरादरी कौम के लिए काम करेगा वो अल्लाह तबारक व तआला उसको समझे कि सबसे बड़ा अवार्ड मिलेगा। और अवार्ड ये सबसे हर आदमी सोचता है कि अल्लाह की तरफ से कोई ना कोई सुरखुरू हो जाए। अस्सलाम वालेकुम। मैं अल्ताफ पारिक हाजिर हूं। अल्हम्दुलिल्लाह उपलेटा मेमन जमात की जानिब से ईद मिलन का एहतमाम किया गया, फेस्टिवल लगाया गया। ये ईद मिलन जमातों का फेस्टिवल निहायत ही जरूरी है ताकि हमारी बिरादरी के लोग आपस में यकजा हों, एक दूसरे से मिलते रहें और ताल्लुकात इस्तवार होते रहे। मजीद अब्दानी साहब जो कि हमेशा पुल का किरदार अदा करते हैं, हर मेमन कम्युनिटी के प्रोग्राम में जाते हैं, हौसला अफजाई करते हैं। तो मजीद अब्दानी साहब से तासुरात। अस्सलाम वालेकुम। अब्दानी साहब थोड़ा ये बताएं, जमातें माशाल्लाह मुत्तहिद हो रही है, मुख्तलिफ इवेंट हो रहे हैं अपनी कम्युनिटी को यकजा करने के लिए, सब एक जगह प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्ताफ भाई माशाल्लाह उपलेटा मेमन बरादरी इस वक्त इतनी फॉर्म में है तो मैं समझता हूँ कि इनका पहला प्रोग्राम नहीं, चौथा प्रोग्राम है। और हर प्रोग्राम के अंदर इतनी सारी ख्वातीन को जमा करना, उनकी एहतराम कायम रखना, और इंसान अपनी फैमिली को लाता है, एक फैमिली को तो नहीं संभाल सकता। या इन्होंने हज़ारों किस्म के हज़ारों फैमिली को बुलाकर जो इन्होंने ये इंटरटेनमेंट के लिए दिया हुआ है, ये मेला में देख रहा हूँ और मेले को देखकर वाकई इनके के लिए दिल से दुआ निकलती है कि अल्लाह ऐसे हमारी तमाम जमातों के लीडर पैदा करें और वो जमात के गरीबों के बारे में सोचें। मसूद पारिक और उनकी टीम ने जो ऐलान किया, ये ऐलान इतना अच्छा ऐलान है कि हम तमाम के तमाम वो लोग जो मुस्तहिक हैं उनके बिजली के बिल आधे करेंगे। क्या बात, कौन सोच सकता है ऐसा? और देखें इस तरह के काम करते हैं। हाजी मसूद पारिक को एक की अवार्ड मिला, दूसरे साथ दूसरा अवार्ड मिला। मैं तो चाहता हूँ कि ये काम होते रहें और हर साल हाजी मसूद आपको ये ऐसे अवार्ड मिलते रहें। ये नोमान को, सलीम पारिक को, आरिफ पंजाबी को, तमाम टीम। मुल्क के मायानाज होस्ट, सोशल वर्कर और अजीम रहनुमा उमेर इंजीनियर उमेर मेमन साहब हमारे दरमियान है, मौजूद हैं और ये माशाल्लाह एक होस्ट है, अच्छी होस्टिंग करते हैं। गुज़िश्ता दिनों रमज़ान ट्रांसमिशन भी इन्होंने की है। उमेर भाई कैसा लग रहा है, थोड़ा बताएंगे? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। और ये ईद फैमिली फेस्टिवल जो दूसरा सालाना है हमारा, दूसरी बार हम लगा रहे हैं और माशाल्लाह आप देखें कि किस कदर पब्लिक है, खुशी काबिल दीद है। और हमारा कोशिश होती है उपलेटा मेमन एसोसिएशन की कि जो भी फैसिलिटीज़ हों वो
ऑपरेटर्स के लिए बर्डन ना हो। तो यहाँ पे जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। और ये हम प्रोग्राम तो सजाते हैं लेकिन आप तक जो पहुँचाते हैं वो मीडिया के लोग, अल्ताफ़ पारिक साहब जैसे, जो हमारी गुजारिश पर आते हैं और हमारे प्रोग्राम को दुनिया भर में ये दिखाते हैं अपनी मीडिया के थ्रू। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ और आप सबसे भी यही गुजारिश करूँगा कि कम्युनिटी का कोई भी इवेंट हो आया करें, पार्टिसिपेट क्या करें ताकि फैमिली गेट टुगेदर बरकरार रहे। बहुत शुक्रिया। अच्छा उमर भाई, एक चीज़ मैंने यहाँ पे नोट की है, एक लगते हैं ना सर फेस्टिवल लगता है, इस फेस्टिवल में बड़े वो स्टॉल लगते हैं, खाया पिया आगे बढ़ गए, हासिल उसूल कुछ नहीं। लेकिन मैंने बात नोट की है, शायद इसकी नुमान वडेरा साहब भी निगरानी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, वो जो फन सीखे हुए जो बच्चियाँ हैं उसके फन को भी आपने किया है। जी बिल्कुल, यही कोशिश होती है कि जो हमारे टैलेंटेड बच्चे हैं, जो स्किलफुल बच्चे हैं, उनके टैलेंट को प्रमोट किया जाए ताकि एक ऐसी मार्केट भी मिले ताकि जहाँ पे सब एक जगह बैठकर बिजनेस के मौके भी हासिल हो सकें, रिश्ते के मौके भी हासिल हो सकें। और इतनी मसरूफ़ ज़िंदगी में हम सालों साल मिलते हैं तो कोशिश करते हैं कि साल में 3-4 गैदरिंग हो ताकि ऑपरेटर अक्सर मिल बैठा करें। बहुत शुक्रिया सर। यानी गैदरिंग के हवाले से भी एक बेहतरीन है और फन को प्रमोट करने के लिए भी ये माशाल्लाह अच्छा है। मैंने सारे फन के जितने फन पारे हैं मैंने सबकी कवरेज की ताकि इनको एक प्लेटफॉर्म मिल सके। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया सर। वेलकम बैक। एक और बंदा भाई यहाँ पे आया हुआ है, एक और शख्सियत आई माशाल्लाह, फरहान जिगरिया साहब के भाई है, फ़हीम जिगरिया। कैसा लगा भाई प्रोग्राम? बहुत अच्छा प्रोग्राम है माशाल्लाह। हाजी मसूद पारक साहब ने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया है, नुमान वडेरा साहब ने बहुत अच्छा, पूरी मेमन जमात को हम माशाल्लाह। आपके भाई भी बहुत मुसलसल जद्दोजहद कर रहे हैं, फरहान जिगरिया साहब, बिल्कुल जो कि खुसूसी तौर पे सऊदी अरब से यहाँ आए प्रोग्राम को ज्वाइन करने के लिए। फरहान जकरिया साहब भी बहुत अच्छा मेहनत कर रहे हैं, नुमान वडेरा, हाजी मसूद पारक साहब, बहुत माशाल्लाह मज़ा आ रहा है, बहुत खुश हो रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। अल्ताफ पारिक हाजिर हूँ। एक और नौजवान है, शख्सियत है माशाल्लाह, इनको देखें, इनके चीज़ों को आप देखें कि जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। आजकल का दौर ऑनलाइन का दौर है, ऑनलाइन के हवाले से भी ये फ़रोख्त कर रहे हैं और दूसरे लोगों को, किसी को कोई ऑर्डर पे चाहिए हो तो क्वांटिटी चाहिए हो तो वो ये दे रहे हैं। नौजवान है और सबसे बढ़कर ये मेमन है और सोरठिया मेमन जमात से ताल्लुक़ रखते हैं। ये देखें आप, सबसे पहले तो इनको मैं विजिटिंग कार्ड दिखा दूँ ताकि आप सर्च कर सको और उनसे कॉन्टेक्ट कर सको। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? पूरा नाम बताएंगे सर? मोहम्मद फारूक। मोहम्मद फारूक भाई। फारूक भाई, ये क्या चीज़ है, थोड़ा सा बताएं। बेसिकली ये ऑर्गेनिक माउथ फ्रेशनर होममेड, इसमें ऑर्गेनिक फ्लेवर यूज़ किए गए हैं। अच्छा। ताकि लोग जो छालिया और जिनको गुटखा खाने की आदत हो तो वो इजीली कंज्यूम कर सके, ताकि उनके चुरवा सकें की आदत। अच्छा। आमतौर पर घरों में मेहमानों के लिए ये बेनिफिट है क्योंकि इसमें हमने स्पेशली इवेंट्स वगैरह के लिए भी कॉर्न वगैरह निकाले। अगर कोई देखना चाहे तो पेज पे विजिट करके देख सकते हैं कि बर्थडे पार्टीज है, वेडिंग है, मैरिज वगैरह, उसमें हमारे कॉर्न भी कस्टमाइज हम बना के देते हैं। अच्छा। ताकि वो भी एक इवेंट को डिलाइटफुल इवेंटफुल में बना सकें। अच्छा, थोड़ा सा आप अपना नाम बताएं, पूरा नाम क्या है आपका, पेज किस नाम से है? बेसिकली मेरा नाम मोहम्मद फारूक है। पेज जो फेसबुक पे आपकी कौन सी है? मेमन कम्युनिटी से ताल्लुक है, जमात सोरठिया कोऑर्डिनेटर मेमन जमात। अच्छा। पेज जो है फेसबुक का, कंपनी का नाम प्योर बाइट है और उस प्रोडक्ट को पानलिस के नाम से हम लोग चला रहे हैं मार्केट में। ये जो है सिर्फ आपको शॉप की खातिर पार्ट टाइम कर रहे हैं, फुल बिजनेस है? नहीं, ये फुल बिजनेस भी है, फुल बिजनेस चल रहा है अभी अल्हम्दुलिल्लाह। ऑनलाइन ई कॉमर्स पर भी जो हमारा नेक्स्ट टारगेट है वो ऑल ओवर द ग्लोब इसको लेके जाने का इंशाल्लाह इरादा है। यानी है जी आइंदा है, आइंदा इसमें। जी हाँ, यानी इंट्रोडक्शन आप कर रहे हैं, अच्छा है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। हमारी एक और बहन यहाँ पे कैलीग्राफी के टुकड़े सारे रखे हुए हैं, छोटी सी बच्ची हैं और इसकी हैंड वर्किंग आप देख लें, अल्लाह तबारक व तआला के नामों से मोहब्बत देख लें और मजहबी अकायद, मज़हब से अकीदत भी आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले तो देखते रहें आप, माशाल्लाह कहते रहें, ताकि इससे अल्लाह ताला खुश हो और हमें इसकी फजीलत मिल सके। ये देखें आप, ये कोई कंप्यूटर की नहीं है, सारी हैंड वर्किंग है, अपने अपने सब टुकड़े इन्होंने लिखे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम बेटा ये सारे आपके बने हुए हैं? जी, ये मैंने सब हैंड पेंटिंग है, सब कुछ हैंड पेंटिंग। अच्छा, सबसे पहले ये बता दे बेटा, ये इसको फन को क्या कहते हैं? हम तो पहले खताती बोलते थे जी, इसे उर्दू में खताती बोलते हैं, लेकिन अब नॉर्मली सब कैलीग्राफी बोलते हैं। कैलीग्राफी। सही है, जबरदस्त। तो ये इसमें क्या है, मसलन लिखते हैं एक छोटे से टुकड़े को, ये माशाल्लाह कुव्वत है जी, माशाल्लाह। लिखने के लिए कितना टाइम लगता है? ये कलम से लिखा जाता है इनके जरिए, तो इसमें नॉर्मली आधा 1 घंटा लगता है। पेंटिंग्स में मैं भी थोड़ा सा फनून लतीफ़ा से मेरा भी ताल्लुक रह चुका है
अच्छा, सरकंडे के कलम से पहले लिखते हैं। जी, इसी कहते तरह हैं ना कि अपनी खुशखती को अच्छा बनाने के लिए सरकंडे के कलम से लिखते थे। जी, जी। अब आजकल तो हाँ। कलम में से आ गए। जी, कलम लकड़ी के ही होते हैं वो कलम, तो उससे लिखा जाता है इंक से। दवा में जी जी, उसमें डिबो के लिखा जाता है। जी, ऐसे ही लिखा जाता है। जी जी जी। जबरदस्त, बहुत ही अच्छा, बहुत ही आला। तो थोड़ा सा बेटा, ये कितना टाइम लगता है इसको सीखने में? जी, सीखने में डिपेंड करता है, जिसको जितना शौक होता है, कोई 1-1.5 महीने में भी सीख जाता है, लेकिन प्रैक्टिस करनी पड़ती है। और ये मैंने खुद से सीखा है, मैंने कहीं से सीखा नहीं है। अच्छा, माशाल्लाह। ये जो अल्लाह के नामों से मोहब्बत अकीदत ज्यादा से ज्यादा होती है, तो अल्लाह ताला वो कहता है ना, तुम मेरे काम में लग जाओ, मैं तुम्हारे काम में लग जाता हूँ। अल्लाह ताला का फरमान है। तो बेटा, इससे कुछ हासिल हुसूल या अर्निंग कुछ कर रहे हैं या शौक की खातिर कर रहे हैं? नहीं, वो कैलीग्राफी पेज है, ऑनलाइन ऑर्डर्स आते हैं। अच्छा, तो ये पूरा तो आपके पेज का नाम शेयर कर दें। जी जी, मेरे पेज का नाम कैलीग्राफी बाय हरमैन फेसबुक और हरमैन कैलीग्राफी इंस्टा पे पेज है। इंस्टा पे भी हो, फेसबुक पे भी जी, यूट्यूब पे भी आर्टिस्टिक हरमैन और टिकटॉक पे कैलीग्राफी बाय हरमैन। माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। तो कितने अर्से से आप ये कर रहे हो? जी, मुझे 4 साल हो गए। 4 साल हो जी, बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। वेलकम बैक। अल्ताफ पारेख हाजिर हूँ। ये कुछ यहाँ पे कुछ ना कुछ वर्किंग है, देखते हैं ये क्या चीज़ है क्या नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह उपलेटा मेमन जमात की जानिब से प्रोग्राम जारी वसारी है, तो यहाँ पे स्टॉल लगे हुए हैं, तो ज़रा मैं मालूम करता हूँ ऐसे ये क्या चीज़ है क्या नहीं क्या। आप होते हैं भाईजान? अस्सलाम वालेकुम। आपका क्या नाम है भाई? अल्ताफ साहब, आपकी क्या हाल है? ठीक है, आप खैरियत से हैं? आपकी दुआएं सर। आपका क्या इंस्टाग्राम है? इमरान अंसारी मेरा नाम है, और ये मेरी वाइफ है अनम इमरान, और ये सारा इनका काम है। ये कौन सा वर्क है, इसको क्या कहते हैं? ये रेजन आर्ट है। बाकी इंट्रोडक्शन ये देंगी, टोटल बताएंगी, इसका तफसील जो है वो ये बताएंगी। प्लीज ये बेटा, आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम अनम इमरान है, और ये रेजन आर्ट है, और ये 2 डिफरेंट केमिकल्स होते हैं। इनको हमें थोड़ी सी इसकी डेफिनेशन बता दे, रेजन आर्ट क्या है क्या नहीं ये है? केमिकल्स होते हैं 2 डिफरेंट ना रेजिन के। इनको हम एक फॉर्मूले के तहत मिक्स करते हैं, और मिक्स करके फिर हम उसको डिफरेंट मोल्ड्स में डालकर हम उसको शेप करते हैं, डिज़ाइन करते हैं उसको, और हम उससे मुख्तलिफ चीज़ें बनाते हैं। जैसे कि अभी हमने इसमें थोड़ा सा मुझे इसलिए कि थोड़े से लोगों को अवेयरनेस और बहुत से लोग देखते हैं, तो इसको सीखने के लिए कितना टाइम लगता है? इसको सीखने के लिए देखिए मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट हैं, जैसे कि मेमन फाउंडेशन का ही एक बहुत बड़ा इदारा है। मेमन मरकज। जी, मेमन मरकज़ जो है हुसैनाबाद पे, वहाँ पर भी ये सिखाया जाता है। बाकी आप इसकी मुख्तलिफ लोगों से भी क्लासेस ले सकते हैं, लोग पर्सनली तौर पर भी इसको सिखा रहे हैं। और यूट्यूब से भी सीख सकते हैं, मगर जाहिर सी बात है जब हम एक इदारे से सीखते हैं तो हमें ज़्यादा हमें हेल्पफुल हो जाता है। हमारे सामने अप्स एंड डाउन सारे हमारे सामने, उसके प्रोस एंड कॉन्स हमारे सामने आ जाते हैं, और हमें तरीके से एक चीज़ काम करना आता है। अच्छा, इसकी जो है कोई इंटरनेशनल में कोई इसकी डिमांड है क्या? जी बिल्कुल, इंटरनेशनल। जी, अर्निंग कर सकता है, बाहर जा सकता है? बाहर जा सकता है ऐसा तो कुछ नहीं है, मगर ये कि बाहर के ममालिक में इसकी बहुत डिमांड है। हम यहाँ से बनाकर ऑनलाइन मार्केटिंग है, आप इसको यहाँ से जो चीज़ आप सेल कर रहे हैं ये कितने तक की है? ये मेरी कोई 500 के मेरी फ्रिज मैग्नेट्स हैं। ये मैंने फ्रिज मैग्नेट्स बनाए रेजिन के, और बुक मार्क्स हैं, और ये लॉकेट्स हैं। कौन सा वर्किंग किया है? अल्लाह मुबारक। इसके ऊपर मैंने दुआ लिखी हुई है सिंपल। और ये रेजिन के अंदर मैंने ये दुआ प्रिजर्व की। ये हैंड वर्किंग है, ये हैंड वर्किंग है सारी। ये जो हमारी खवातीन जो लॉकेट वगैरह पहनती है, ये लॉकेट्स के अंदर सब में असली फ्लावर्स लगे हुए हैं। इन सब में असली फ्लावर्स हैं, ये सारे असली फूल हैं। इसको आप उल्टा करके देखिए। जी जी बिल्कुल, आप ये देखें, ये उल्टा है और ये सीधा है। कहते हैं वो फूल मुरझा जाएंगे, ऐसा तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये ड्राइड फ्लावर्स होते हैं, और इनको हमने प्रिजर्व किया है रेजिन में। उसमें आपने किया? जी, इसको हमने प्रिजर्व किया है। अच्छा, कोई हमारी खवातीन या कोई बहन हमारी जो इसको फरमाइशी कोई प्रोग्राम ये करना चाहे कि हमें यूं नहीं यूं बना जी बिल्कुल, वो भी हो जाएगा। यूं करते जी बिल्कुल, कपल्स की पिक्चर को यूं करते, इस तरीके से बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है। सब चीजें कस्टमाइज भी हो सकती हैं। ये हमारा कार्ड है, और हम इस नंबर पर अवेलेबल हैं, और आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। जी, इसमें आप हमारा पेज भी है, व्हाट्सएप नंबर भी है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। नहीं, यूट्यूब चैनल तो नहीं है, फेसबुक और इंस्टा का पेज है। तो मेरी बहन, आपको यहाँ के तवज्जो से एक बात शेयर कर दूँ कि जैसे आपका फेसबुक है बहुत अच्छा है, तो थोड़े से इसको जो है ना यूट्यूब पे आता है। यूट्यूब पे सिर्फ आप बनाना बताएंगे क्या है क्या नहीं, क्योंकि इल्म देने से इल्म खत्म नहीं होता। जी बिल्कुल। लेकिन यूट्यूब से आपको डिमांड भी होगी, और प्लस में आपको अर्निंग का भी कुछ ना कुछ हो जाएगा जब इंशाल्लाह। जी। तो एक बार आप थोड़ा सा मुझे बता दें आपके चैनल का नाम? रेजिन गैलरी बाय AI। अच्छा,
मुकम्मल इसमें इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। जी जी बिल्कुल। और कस्टमाइजेशन भी अवेलेबल है हमारी। अच्छा कस्टम। तो आप इसमें अगर कुछ भी चेंजिंग वगैरह करवाना चाहें और नेट से कोई भी डिजाइन निकाल कर और आप देना चाहें कि ये हमें इस तरीके से बना दें, तो हम वो कस्टमाइजेशन भी करते हैं। आपकी यानी कि विल के मुताबिक कस्टमाइजेशन। अच्छा, इस फन का जरा दोबारा नाम बता दें। रीजन आर्ट है ये। रीजन आर्ट के नाम से इनका है। REISN। अच्छा, REISIN रीजन आर्ट। अच्छा, रीजन आर्ट को आप फरोग दें, इस चीज को सर्च करें, आपको ये ऐसी पायदार ऐसी जबरदस्त चीजें। ये फुल वर्किंग वाला नॉर्मल लॉकेट कितने का है बेटा? ये 500 का है। 500 का। ये देखें आप वर्किंग के यहाँ पे यहाँ पे 500 का है। वैसे आप बड़े बड़े सुपर स्टोर में जाओगे तो 800 1000 इस तरह का सब। ये देखिए ये ट्रे मैंने बनाई हुई है। अच्छा। ट्रे में भी देखिए असली फूल लगे हुए क्या बात है और ये सीढ़ी है। ये देखें आप, ये ट्रे सब ज्वेलरी ट्रे है जो लोग ड्रेसिंग टेबल पर रखते हैं। इस फन की कदर करनी चाहिए और फन किसी की मीरास नहीं है, हर कोई काट सकता है, सीख सकता है। तो आप जरूर इनको ज्वाइन करें तो इंशाल्लाह। ये तो अभी आपने स्टॉल के हवाले से कम जगह की वजह से आपने कम यहाँ पे चीजें रखी है, तो आपके पास ज्यादा बड़ी चीज हो सकती है। क्लॉक्स भी होती हैं और की होल्डर्स भी होते हैं, वॉल हैंगिंग्स भी होती हैं, मगर यहाँ पर ज़ाहिर है हमने शेयरिंग में है, थोड़ी कम है। सिर्फ ये वो जो अवेयरनेस देने के लिए और क्लाइंट्स को दिखाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम। आपकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग है? जी जी, ये सब होममेड है। मैं होममेड काम करती हूँ। 3 साल हो गए मुझे काम करते हुए। घर पे मैं कस्टमाइज केक्स और ये सब लाइक सब गुडीज होती है ना। इसको क्या कहते हैं बेटा? ये केक पॉप्स है, इसके अंदर केक है और चॉकलेट से कवर्ड है। अच्छा जी। तो ये जो तकरीबन आपने पूरा हुनर सीखा है क्या, थोड़ा बताएंगे बेटा? ये सब मेरा सेल्फ टॉट है, मैंने सब खुद सीखा ऑनलाइन यूट्यूब से। मैंने कभी क्लासेस नहीं ली और माशाल्लाह 3-3.5 साल से मैं काम कर रही हूँ। मैंने बहुत काम किया है और ये मेरा तीसरा पॉपअप स्टॉल है जो मैंने लगाया है। पहले मैं 2 दफ़ा लगा चुकी हूँ, एक दफ़ा स्कूल में, एक दफ़ा हैबिट सिटी में, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस रहा है मुझे हर जगह। सारा आप ऑनलाइन मार्केटिंग करती हैं? जी, सब मेरा इंस्टाग्राम और फेसबुक पे काम है। अच्छा, फेसबुक में किस नाम से पेज है? वार्म डिलाइट्स बाय सना के नाम से मेरा पेज है। इंस्टाग्राम पे भी आपको मिल जाएगा और फेसबुक पे भी मिल जाएगा। आप एज ए मेमन? जी, मैं ऑपरेटर मेमन से हूँ। जी 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 जी। तो अच्छा, ये जो सिर्फ आप अपने हद तक हुनर रखा, किसी को सिखा भी रहे? अच्छा, मेरा है वैसे कि इंशाल्लाह इन फ्यूचर मैं अभी थोड़े टाइम में क्लासेस दूँ घर पे ही। अच्छा। या ऑनलाइन जो लोगों के लिए फीसेबल हो। वैसे यूजुअली लोग ऑनलाइन सीखना पसंद करते हैं आजकल। हाँ, नहीं आजकल वो जो है ना आपकी उपलेटा मेमन जमात है, हाजी मसूद पारेख, सलीम पारेख, बड़ी बड़ी शख्सियत ये चाहती है कि हमारी बरादरी के खवातीन और मर्द अपने पाँव पे खड़े हो। बिल्कुल, तो ऐसा ही होना चाहिए। आपको कहे कि आपको हम जगह प्रोवाइड करते हैं, आप यहाँ पे लोगों को सिखाओ, ज़ाहिर आपको भी कुछ अर्निंग होगी। Why not? Why not? आपकी खिदमत होगी। जरूर, बिल्कुल होंगी, क्यों नहीं होंगी। मैं तो चाहती हूँ लोग मुझसे सीखें अच्छा, और मैं जरिया बनूं, लोगों को कुछ सिखाऊं, अपने पाँव पे मेरे बलबूते पे खड़े हों। तो ये तो ऐसी चीज है ना, हमारी बहनें भी जी जी बिल्कुल। ये बहुत नॉर्मल। ये कितने तक का होता है? ये 150 का होता है। अच्छा, 150, ठीक है। ये 150 का है। मेहनत होती है इसमें, लेकिन ये है नहीं है। अच्छा, ये है कि ये कप जो है ये 250 का है। इसमें अलग अलग फ्लेवर्स हैं। ये सब मैंने खुद सीखा है, सब खुद बनाती हूँ। इसमें 3 फ्लेवर हैं, बाउंटी है, लोटस है, क्लासिक फज है। ये बहुत अच्छी लुक वाइज है। तो थोड़ा सा दोबारा एक पेज का नाम बता दें आपका। मेरे पेज का नाम है वार्म डिलाइट्स बाय सना अनीस और ये इंस्टाग्राम और फेसबुक पे पेज मेरा है। और मैं होम बेस्ड हूँ और ऑनलाइन ऑर्डर्स लेती हूँ। कस्टमाइज केक्स होते हैं। आती है? मेमनी नहीं आती। थोड़ी थोड़ी तो आती होगी, ठोका ठोकी तो आती होगी। नहीं, थोड़ी बहुत भी नहीं आती, कभी नहीं बोली। ये आजकल की जनरेशन है, मेरे बच्चों को नहीं आती। अल्लाह आपको खुश रखे, आमीन, जज़ाकल्लाह। अल्लाह कामयाब करे। थोड़ा ये हमारे व्यूज देख सकते हैं, ये इनका पेज है और आप हुनर भी सीख सकते हैं और ये सिखाने के लिए भी तैयार है। अगर कोई इदारा इनको प्रमोट करे या कुछ हो तो बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत जज़ाकल्लाह। खैरियत है? अस्सलाम वालेकुम। शोएब गाजियानी साहब, माशाल्लाह आपकी पूरी टीम यहाँ पे मौजूद है। नूरुल इल्म एकेडमी के तवज्जुह से हवाले से यहाँ पर आप भी मौजूद है। तो थोड़ा आप भी बताएं, बकारी साहब भी बताएंगे, हमारे भाई भी बताएंगे। जी, फारूक भाई हमारे माशाल्लाह से हेड ऑफ डिपार्टमेंट है। मैं कहूँगा फारूक भाई ज़्यादा बताएं तो बेहतर है। अस्सलाम वालेकुम। वो सबसे पहले तो मैं आपको
ये बताऊं कि हमारा स्कूल जो है वो नाबीना बच्चों का स्कूल है। नूरुल इल्म अकेडमी जो है अब माशाअल्लाह फ्रॉम केजी टू मैट्रिक जो है वो सिलसिला चल रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव गॉट 34 स्टूडेंट्स हमारे पास, जिसमें लो विजन भी हैं और ब्लाइंड बच्चे भी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो स्कूलिंग के अलावा एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ बाकायदा हमने सैटरडे को रखी है, जिनमें मतलब ये सारे बच्चे जो है ये आप देख रहे हैं ये इन बच्चों ने बनाई है और ये एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ के अंदर ये हमारे बच्चे जो हैं जिसके अंदर मतलब बाकायदा ट्रेन किया जाता है हमारे यहाँ एक ट्रेनिंग के लिए आंखों से। जी हाँ, नाबीना बच्चे ये यानी पेन तक फैंसी पेन मेकिंग जो है वो भी वो बनाते रही हैं और ये भी सारी चीजें अभी ये तो बहुत मुख्तसर है बच्चे आगे कुछ और माशाल्लाह आगे आओ बेटा आगे आओ। तो ये माशाल्लाह यूँ समझ लें कि उनको हुनर भी सिखाने की कोशिश की ताकि वो अपने पैरों पे किस तरह खड़े होकर जो भी घर में बैठ के वो बना सके वो बनाए। इसमें जो सबसे अजीब बात आपको ये लगेगी कि ये बच्चा खाना पकाना भी जानते हैं। मसाले को टच करके या स्मेल से अंदाजा लगा लेंगे कि चीज क्या है। तो आप उनका मतलब पकाया हुआ किसी ने प्रोग्राम करे, हम आपको पूरा कुकिंग रेंज बताते हैं तो किस तरह कुक करते हैं। हमने तो स्टिचेस का भी सिखाया था कि स्टिचेस भी इनको करना सिखाएंगे, स्टिचिंग भी सिखा रहे हैं इंशाल्लाह। अब इसमें आगे बढ़ेंगे हम और ये हमारा इंस्टीट्यूट टोटली फ्री है और हम पिक एंड ड्रॉप भी इसको फ्री है। तो थोड़ा सा ये बता दें कि कौन सी जगह पर है ताकि लोग एरिया के अंदर है और नूरी मस्जिद के बैक नूरी मस्जिद के बैक में मेमन सेकेंडरी स्कूल भी उनके साथ ही है और उन्होंने ही हमें ये जगह अलियाबाद के बैक साइड। जी हाँ, नूरी मस्जिद के बैक साइड, नूरी मस्जिद के बैक साइड हमारे ये बच्चे आते हैं कोरंगी, औरंगी, बल्दिया, खुदा की बस्ती, मलिर, नाजमाबाद से आते हैं और हमारी गाड़ियां इनको पिक करती है। अच्छा, जो शोएब गाज़ियानी साहब और वकाली साहब थोड़ा सा ये बता दें कि मौजूदा वक्त के हिसाब से उसको कोई आईटी में किसी को कोई ट्रेनिंग दी जा रही है, इंटरनेट के जरिए किस तरह पैसा कमाया जाए या कंप्यूटर से किस तरह ट्रेनिंग दे के उनको पाँव पे खड़ा किया जाए, इस तरीके को टेक्नोलॉजी आपने अभी स्टार्ट की है? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा है कि हमारा बाकायदा यानी कि कंप्यूटर का एक डिपार्टमेंट भी है। डिपार्टमेंट के हिसाब से हम लोग क्लासेस भी हैं, डेली क्लासेस हैं इन बच्चों की, 6 की है, 8 की है और जो 3 क्लास के बच्चे हैं उनको बेसिक हम सिखाते हैं। वैसे एक बात अहम बता दूं कि विंडोज के कई प्रोग्राम ऐसे हैं जो नाबीना के लिए खास तौर पे डिजाइन किए गए हैं, जो आजकल बीना लोग भी इस्तेमाल करते हैं। मिसाल को तो आवाज लगाकर कॉल कर देना, वॉइस कॉल कि भाई अल्ताफ भाई को फोन मिलाओ, फोन मिला दिए, बेसिकली नाबीना लोगों के लिए किया गया है। गूगल से बात भी जी, बात करके रिपोर्ट करके अच्छा बोल के भी अपना टेक्स्ट बनाते हैं ये लोग। अच्छा, ये चीजें जो है ये देखें, ये इनकी राइटिंग का है सारा, ये इससे ये सिलसिला शुरू करते हैं। ये ब्रेल जो लिखना है वो इससे करते हैं। ये ब्रेल स्लेट है, ये मैथमेटिकल स्लेट है और ये इनकी स्टिक है। और ये जो है ये आम हम एक ज़माने में हम लोग अभी भी बल्कि इस्तेमाल तो अबेकस जो है माइंड मैथ जिसे हम कहते हैं वो भी है। अच्छा, ये इनकी बॉक्स हैं और ये भी इस तरह जो है ये 6 डॉट्स हैं। ये पूरी दुनिया में ये 6 डॉट्स चलते हैं और ये यूँ समझ लें ये आप जरा इनको थोड़ा सा ये बताएं। ये देखिए, हाँ, ये हमारी टीचर हैं, मैथ की टीचर है और ये जो है ना ये बताएंगे आपको कि किस तरह ये जो है ये जो अल्फाज लिखे जाते हैं ये बच्चा टच करके ABC अलिफ बेटे 1 2 3 पढ़ ले। बुक लाए, बुक लेकर तो ये हमारा जो A होता है A is 1 है, ठीक है, ये लगाया हमने और B is 1 2 और C is 1 4 D is 1 4 5 और E is 1 5, ठीक है, F is 1 2 4, ठीक है। ये देखिए ये हमने लिखा और इसको हमने अब हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। अब ये फील B 1 2, C is 1 4, D is 1 4 5, E is 1 5, F is 1 2 4। डॉट जो नजर आ रहे हैं बेसिकली ये है, ये पढ़ने में आता है, टच ही है, कोई भी लैंग्वेज डॉट है, कोई भी लैंग्वेज करके ये पढ़ लेंगे। इसकी लैंग्वेज है जी, ब्रेल लैंग्वेज, ब्रेल इज नॉट लैंग्वेज, इज टैक्टाइल, हाँ टैक्टाइल, ठीक है। तो ये माशाल्लाह ये क्या हमारा सिलसिला बहुत अच्छा चल रहा है माशाल्लाह। हमारे ये बाकायदा ये देखें, बाकायदा ये जो सामने आपको फील करवा ये नाम सामने दिखे नजर आ रहा है ना आपको, ये सामने अरे सॉरी
रब जी करम नवाजी से रंगाए व्यायूं, रब जी करम नवाजी से रंगाए व्यायूं। दुनिया जे चप्पे चप्पे में अजमत दिनी खुदा, हर नेक कमलाई जोश ने हिम्मत दिनी खुदा। दरिया दिली अमीरी ने अखलाक जी मता, भलिए जे नेक बंदे जी सोहबत दिनी खुदा। इंसानियत जे रूप से रलाई व्यायूं, इसे रंगाई व्यायूं। रब जी करम नवाजी से रंगाए व्यायूं, रब जी करम नवाजी से रंगाए व्यायूं। दुनिया जे चप्पे चप्पे में अजमत दिनी खुदा, हर नेक कमलाई जोश ने हिम्मत दिनी खुदा। दरिया दिली अमीरी ने अखलाक जी मता, भलिए जे नेक बंदे जी सोहबत दिनी खुदा। इंसानियत जे रूप से रलाई व्यायूं, इसे रंगाई व्यायूं। रब जी करम नवाजी से रंगाए व्यायूं, रब जी करम नवाजी से रंगाए व्यायूं। दुनिया जे चप्पे चप्पे में अजमत दिनी खुदा, हर नेक कमलाई जोश ने हिम्मत दिनी खुदा। दरिया दिली अमीरी ने अखलाक जी मता, भलिए जे नेक बंदे जी सोहबत दिनी खुदा। इंसानियत जे रूप से रलाई व्यायूं, इसे रंगाई व्यायूं। रब जी करम नवाजी से रंगाए व्यायूं, रब जी करम नवाजी से रंगाए व्यायूं।
दुनिया जे चप्पे चप्पे में अजमत दिनी खुदा हर नेक कमलाई जोश ने हिम्मत दिनी खुदा दरिया दिली अमीरी ने अखलाक जी मता भलिए जे नेक बंदे जी सोहबत दिनी खुदा इंसानियत जे रूप से रलाई ब्या अयूं